भारत पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की भरकम कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि भारत पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में शामिल क्यों करना चाहता है और एफएटीएफ एक्चुअल में क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की ओर से पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर शिकंजा कसने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान से बायलैटरल लेवल पर कई समझौते खत्म किए हैं। इसके अलावा भारत की ओर से पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश भी शुरू हो गई है। भारत अगर पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में शामिल कराने में कामयाब रहता है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा। इससे दुनिया में पाकिस्तान की छवि को धक्का लगने के साथ साथ उसकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एफएटीएफ को साल 1989 में बनाया गया था। उस समय G7 की मीटिंग में एफएटीएफ को बनाने का मकसद पैसों की हेराफेरी को रोकना था। साल 2001 में अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद एफएटीएफ आतंकियों को मिलने वाले पैसों पर नज़र रखने लगा। इसके बाद हथियारों की तस्करी, संपत्ति को छुपाना और वर्चुअल एसेट से जुड़ी एक्टिविटीज़ भी इसकी निगरानी में आ गई। एफएटीएफ में फ़िलहाल 37 देश और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। यूरोपियन कमीशन एंड द गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल भी इसके सदस्य है। भारत साल 2006 में एफएटीएफ में ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हुआ था और 2010 में इसका पूर्ण सदस्य बना था। द प्लेनरी द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एफएटीएफ साल में 3 बार मीटिंग करती है। ये बैठकें फरवरी, जून और अक्टूबर में होती है। इनमें सदस्य देश एक दूसरे के कामकाज को रिव्यू करते हैं, जिसे म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट कहा जाता है। इन रिपोर्ट के आधार पर किसी देश को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में किसी देश को डाला जाता है तो इसका मतलब है कि उस देश में पैसों की हेराफेरी और आतंकवाद को रोकने के लिए जो नियम है उसमें कमियां हैं। इस लिस्ट में शामिल होने का मतलब है कि वो देश ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है। ब्लैक लिस्ट में उन देशों को डाला जाता है जो आतंकवाद को फंडिंग और हेराफेरी करते हैं। ब्लैक लिस्ट में शामिल देशों को नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेररिस्ट भी कहा जाता है। एफएटीएफ के फॉर्मर चेयरमैन टी राजा कुमार का कहना है कि ग्रे लिस्ट में शामिल करना किसी देश को सज़ा देना नहीं है। इसका मकसद उन देशों की मदद करना है जिनमें कुछ कमियां हैं। इस प्रक्रिया में उन देशों को ये पहचानने में मदद की जाती है कि कमियां कहाँ है। इसके बाद एक योजना पर काम किया जाता है और अगर वो उस योजना को ठीक से लागू करते हैं तो उन्हें ग्रे लिस्ट से हटा दिया जा सकता है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट को भले ही एक्सपर्ट सज़ा की तरह न माने, लेकिन इसमें आने वाले देश की अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। ग्रे लिस्ट में शामिल देशों पर फाइनेंशियल मामलों में ज़्यादा निगरानी रखी जाती है। इससे उन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेने में दिक्कत होती है। ऐसे देशों में निवेश और व्यापार भी प्रभावित होता है। आईएमएफ ने 2021 की एक स्टडी में पाया था कि ग्रे लिस्ट में शामिल देशों में विदेशी निवेश औसतन 3% कम होता है और पोर्टफोलियो निवेश में औसतन 2.9% की गिरावट आती है। पाकिस्तान का एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पुराना नाता है। वो इस लिस्ट में आता जाता रहता है।
पाकिस्तान को पहली बार 2008 में इस लिस्ट में डाला गया था और फिर एक साल बाद 2009 में वो इससे बाहर भी आ गया था। इसके 3 साल बाद 2012 में फिर से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया और 2015 तक इसमें रहा। इसके बाद 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया और फिर 2022 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया और अब भारत फिर से पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश में है। हालांकि भारत के लिए पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में पहुंचाना आसान नहीं है। इसके लिए भारत को दूसरे FATF सदस्य देशों का समर्थन चाहिए होगा। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कमीशन, सऊदी अरब और UAE जैसे देशों ने पहलगाम हमले पर दुख जताया था, लेकिन इसे ग्रे लिस्ट में भारत के लिए सहयोग से जोड़ना जल्दबाजी होगी। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में लाने के पीछे भारत उम्मीद कर रहा है कि इससे पाकिस्तान को IMF जैसी ऑर्गेनाइजेशन से मदद मिलना मुश्किल हो जाएगी। एक्सपर्ट का कहना है कि IMF की मदद के बिना पाकिस्तान की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी और वो आतंकी फंडिंग रोक देगा। पाकिस्तान को IMF से लगातार मदद मिलती रही है। बीते साल सितंबर में ही पाकिस्तान को IMF से $7 अरब का लोन मिला था। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल तो करना चाहता है, लेकिन उसे इसके लिए सदस्य देशों का सहयोग चाहिए होगा और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।